हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केशव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं XUV 3XO AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक, जो कि हमारी गाड़ी है। आपको पता है, हमारे चैनल पे काफी बार आपने देखा है। एंड क्रेटा के बारे में, ये क्रेटा का K-Night एडिशन है एंड इसके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये पुरानी वाली क्रेटा है, लेकिन देखते हैं इस गाड़ी में क्या चीजें आपको सिमिलर मिल जाती है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 129 bhp एंड 230 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। वहीं पे आती है क्रेटा में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन इस गाड़ी के अंदर अभी प्लेस्ड है, जो कि आपको 115 bhp की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क, 250 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको डीजल में ऑफर करती थी। तो कुछ तरीके से आपको ये दोनों गाड़ियां देखने को मिल रही है। आज इनका डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं कि 3XO आपके लिए क्या क्या चीजें ऑफर कर रही है एंड क्रेटा एक सेगमेंट अप होके एंड 1500 सीसी का इंजन लाने के बाद आपको क्या क्या चीजें ऑफर करती है। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। चलते हैं 3XO की तरफ। तो 3XO में जो हेडलैम्प सेटअप आपको प्रोवाइड होता है वो पूरा आपको एलईडी सेटअप मिल रहा है। पहले तो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, हाई बीम एंड लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर एलईडी मिल रहा है। यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं जो कि एलईडी मिल जाते हैं। फंक्शन डीआरएल्स की यूनिट मिलती है जो कि कंटिन्यू होती है। नीचे आपको डीआरएल की पोजिशनिंग देखने को मिलती है। ये यूनिट बेसिकली सिर्फ डीआरएल है, ये वाला आपको ड्यूल फंक्शन डीआरएल्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ तरीके की आपको हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रिल देखने को मिल रही है, जो कि आपको कुछ तरीके से ग्रिल का पैटर्न देखने को मिलता है। एंड अब ये ग्रिल चेंज कर दी गई है। जो अपडेटेड मॉडल अभी टीज हुआ है उसके अंदर आपको अगर वो वीडियो देखी है तो उसके अंदर ये ग्रिल थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लग रही है। इस गाड़ी का जो ये वाला लुक था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसमें इसको सेम बॉडी कलर कर दिया गया है, चीज़ें चेंज की गई हैं, तो वो कुछ उस तरीके से थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, अलॉयज का डिज़ाइन उसमें शायद चेंज किया गया है और पूरा ऑल ब्लैक थीम में आपको अलॉयज मिलेंगे अब अपडेटेड 3XO के अंदर, तो वो शायद से अच्छे लग सकते हैं। उनके बारे में भी कोई ओपिनियन है नहीं, क्योंकि वो इतने अच्छे से टीज हुए नहीं है। बट ग्रिल की बात करें तो ग्रिल यही वाली अच्छी लग रही है। फ्रंट से कुछ तरीके के लुक्स आते हैं। AX7 वेरिएंट है, टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट ये गाड़ी का है, आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट्स की जो पोजिशनिंग है वो देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट से 3XO के कुछ इस तरीके के लुक्स आते हैं। काफ़ी जाना पहचाना लुक आपको क्रेटा का देखने को मिल जाता है, जो कि आपको वही एलईडी सेटअप आपको हेडलाइट्स में प्रोवाइड होती है। यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप मिल रहा है हाई बीम एंड लो बीम के लिए। ये आपको पूरा डीआरएल की पोजिशनिंग मिल जाती है। कुछ तरीके का आपको हेडलाइट सेटअप मिलता है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो है वो नीचे मिल रही है। फॉग लैंप्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कुछ तरीके से आपको फ्रंट लुक्स हेडलाइट्स के आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ग्रिल कुछ तरीके की मिल रही है। K-Night एडिशन में रेड एक्सेंट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। Hyundai का लोगो मिल रहा है, जो कि आपको क्रोम इंसर्ट्स में देखने को मिल रहा है। एंड फ्रंट से कुछ तरीके के लुक्स Hyundai क्रेटा के निकल के आते हैं। यहाँ 3XO है, यहाँ क्रेटा है। देखिए, हाइट वाइज भी गाड़ियों में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ तरीके से देखिए, दोनों गाड़ियों की हाइट्स आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ियों के साइड लुक्स की तरफ एंड देखते हैं साइड्स में आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं Hyundai क्रेटा की तरफ। क्रेटा में आपको इस गाड़ी में अपोलो के टायर्स अभी डले हुए हैं, जिनकी प्रोफाइलिंग है 205 65 R16 एंड कुछ तरीके के आपको अलॉयज मिल जाते हैं। इसमें आपको जो अलॉयज मिलते हैं वो ब्लैक कलर के मिलते हैं, क्योंकि K-Night एडिशन है। एंड इसके अंदर आपको जो कैलिपर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं वो आपको रेड एक्सेंट्स में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर होते हैं। यहाँ पे आपको रेड एक्सेंट्स में कंपनी की तरफ से ही मिल जाते थे, क्योंकि K-Night एडिशन है। वहीं अब आते हैं 3XO की तरफ। तो 3XO के अलॉयज कुछ तरीके के देखने को मिलते हैं। 3XO के अलॉयज कुछ तरीके के देखने को मिलते हैं। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन है। ये जो आप ब्लू कलर के कैलिपर्स देख रहे हैं, ये मैंने पेंट करवाए हैं। कैलिपर्स पे कोई भी पेंट आता नहीं है बेसिकली, लेकिन एक चीज़ में 3XO क्रेटा से अपर सेगमेंट में चली जाती है, अपर चीज़ों में चली जाती है। ये वाली क्रेटा, नई वाली में तो आपको ये चीज़ मिल रही है, लेकिन इस वाली क्रेटा से इसमें एक चीज़ अपग्रेड हुई थी, वो है कि यहाँ पे आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें कुछ तरीके से देखने को मिल रही हैं। आते हैं ओवरव्यूम्स की तरफ। तो ओवरव्यूम्स आपको कुछ तरीके से बॉडी कलर मिलते हैं, इन पर आपको टर्न इंडिकेटर प्लेसमेंट मिल रही है। एंड क्रेटा के ओवरव्यूम्स आपको कुछ तरीके से मिलते हैं, जिन पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में एंड इस पर्टिकुलर वेरिएंट में दोनों गाड़ियों के आपको कोई भी 360 डिग्री कैमरा ऑफर नहीं होते, अपर वेरिएंट्स में हो जाते थे। अब आते हैं डोर हैंडल्स पे। तो वो आपको बॉडी कलर मिल रहे हैं, इनको आपको रिक्वेस्ट सेंसर की पोजिशनिंग मिल जाती है, ऊपर रूफ रेल्स मिल जाती हैं क्रेटा के अंदर। तो ये कुछ तरीके से क्रेटा का साइड लुक आपको देखने को मिलता था अभी तक। नई वाली क्रेटा का भी सेम ही लुक आपको साइड का तो सेम ही देखने को मिलता है। तो कुछ तरीके से वहीं 3XO की अगर बात की जाए तो 3XO कुछ तरीके के लुक्स साइड से लेके आती है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में ये गाड़ी आती है, ब्लैक कलर की कार है एंड इस पर आपको मेटेलिक ग्रे कलर का आपको रूफ मिल जाता है। अब आते हैं डोर हैंडल्स पे। तो आपको कुछ तरीके का डोर हैंडल मिलता है, बॉडी कलर मिल जाता है एंड इस पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया गया है। रूफ रेल्स भी आपको देखने को मिल रही है कुछ तरीके से, रूफ रेल्स पे कुछ तरीके का डिजाइन पैटर्न भी मिल जाता है। तो 3XO के साइड लुक्स आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ तरीके के मिलते हैं।
अब चलते हैं गाड़ियों के रियर साइड्स में। दोनों गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। रियर लुक्स कुछ तरीके के दोनों गाड़ियों के निकल के आते हैं। अब चलते हैं हमारी 3XO की तरफ। तो 3XO में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स ऑफर किए गए हैं, जो कि अब क्रेटा के अंदर भी आने लगे, लेकिन इस वाली क्रेटा में नहीं आते थे। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स पूरी कनेक्टेड देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स, यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप की पोजिशनिंग देखने को मिलती है। एंड जो आपको टर्न इंडिकेटर है, फुल फंक्शन टेल लैंप्स आपको इस गाड़ी में ऑफर होते हैं। यहाँ पे टेल लैंप्स ब्रेक लाइट्स की तरह भी ग्लो करते हैं एंड टर्न इंडिकेटर के लिए भी ग्लो कर जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। XUV 3XO की इनिशियल्स, महिंद्रा का लोगो बटरफ्लाई वाला एंड AX7 की बैजिंग, ये आपको क्रोम फिनिश में मिल रही है। रियर ग्लास पे वाइपर, वॉशर एंड डिफोगर तीनों चीज़ें ऑफर होती हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप विद स्पॉइलर मिल जाता है। एंड यहाँ आपको नॉर्मल वाला रेडियो एंटीना मिलता है, ये मैंने बाहर से इंस्टॉल करवाया हुआ है। तो कुछ तरीके से रियर लुक्स आते हैं। नीचे की तरफ बम्पर की बात करें तो देखिए आपको रगड़ ब्लैक कलर का बम्पर मिलता है, जिसका आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, एक एंड दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। जो लाइसेंस प्लेट के लिए आपको लाइट्स दी गई हैं वो आपको LED मिलती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रही है। बम्पर पे नीचे सिल्वर कलर की स्कर्ट प्लेट्स आपको ऑफर की गई हैं। वहीं क्रेटा के अंदर चलते हैं तो क्रेटा के टेल लैंप्स आपको कुछ तरीके के देखने को मिलते थे। अब वाली में तो कनेक्टेड आ गए, लेकिन पहले वाली में यही आते थे। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स मिल रही है कुछ तरीके से। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप की पोजिशनिंग मिलती है। इसमें रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल्ड है, तो इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लैंप दोनों का काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो, क्रेटा के इनिशियल्स, K-नाइट के बैजिंग वगैरह आपको कुछ तरीके से देखने को मिल रही है, जो कि क्रोम इंसर्ट्स के साथ है। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया जाता था क्रेटा के अंदर। रियर ग्लास की बात करें तो वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें मिल रही हैं। स्पॉइलर भी मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट आपको कुछ तरीके से मिल रही है। तो ये रियर लुक्स है। क्लेडिंग्स आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती थी, क्योंकि ऑब्वियसली K-नाइट एडिशन है, तो थोड़ा डार्क थीम्स एंड थोड़ा रेड एक्सेंट्स एंड डार्क थीम्स को टारगेट करता है K-नाइट एडिशन। तो ये दोनों गाड़ियों का थोड़ा आउटर लुक है। अब चलते हैं गाड़ियों के इंटीरियर्स में। तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी में चले, इसमें या इसमें? चलिए क्रेटा में चलते हैं। क्रेटा के इंटीरियर्स को चेकआउट करते हैं। तो देखिए ड्राइवर साइड का डोर पैनल ऑल ब्लैक थीम में मिलता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं। टैब हैंडल मिल रहा है, ऑल 4 पावर विंडोज, विंडो के कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूज मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल रहा है, 1 लीटर का बोतल होल्डर मिल जाता है। स्पीकर्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। एंड यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर अनलॉकर मिल जाता था। तो कुछ तरीके से आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। वहीं सीट्स की तरफ आते हैं तो सीट कवर्स इंस्टॉल्ड है, तो वो कुछ तरीके से आपको देखने को मिल रहा है ब्लैक कलर की थीम में। बट हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलती थी, सीट्स के एडजस्टमेंट आपको मैनुअली देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्रेटा के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील आता था वो कुछ तरीके का आता था, नहीं काफ़ी ट्रेंडी स्टीयरिंग व्हील था। डिकट स्टीयरिंग व्हील आता था। यहाँ पे आपको दोनों साइड में स्पोक्स देखने को मिलते थे। अभी भी यही वाला स्टीयरिंग व्हील कंटिन्यू किया गया है क्रेटा के अंदर। Hyundai का लोगो मिल रहा है क्रोम इंसर्ट्स में। क्रूज वगैरह से रिलेटेड फीचर्स मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड फीचर्स मिल रहे हैं। इस साइड में आपको टेलीफोन एंड इंफोटेनमेंट से रिलेटेड फीचर्स मिल जाते हैं। साइड बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन पुश स्टार्ट का बटन है, हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस दिए गए हैं। AC वेंट्स पे वही रेड एक्सेंट्स, क्योंकि K-नाइट एडिशन है तो आपको देखने को मिल जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेमी एनालॉग सेमी डिजिटल मिलता था। 240 की स्पीड की मार्किंग, 6000 RPM की मार्किंग, क्योंकि डीजल की गाड़ी है तो 6000 RPM मिलेगा। फ्यूल मीटर आपको यहाँ मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको टेम्परेचर मीटर मिल जाता है। MID स्क्रीन जो है उस पर आपको सारी ड्राइवर रिलेटेड इन्फोस वगैरह देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये डिजिटल स्पीड शो कर देती है। एवरेज अभी 15.5 की दिखा रही है, तो वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड जो भी ओडोमीटर से रिलेटेड इन्फोज वगैरह हैं वो देखने को मिल जाती है। 70,000 के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है। 69,022 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चली है, तो काफ़ी अच्छी रन भी हो चुकी है गाड़ी। एंड बात करते हैं इस गाड़ी के सेंटर कंसोल की, तो आपको यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है, जो कि कुछ तरीके के लेआउट में मिलता है, टच पैनल में मिलता है। एंड इसमें आपको फ़ोन वगैरह का ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फ़ोन में आप जैसे भी फ़ोन वगैरह कनेक्ट करते हैं वो देखने को मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायर्ड देखने को मिलता है। मैनुअल आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी का वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया वगैरह से रिलेटेड फीचर्स। DRV में एक फीचर मिलता है कि जब आपकी गाड़ी मूवेबल कंडीशन में है तो आप अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा थोड़े टाइम के लिए ऑन रख सकते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी जो है वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलती है, तो वो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी Hyundai पहले भी ऑफर करता था। सेंटर एसेंट्स कुछ तरीके के मिल रहे हैं, वही रेड एक्सेंट्स मिल जाते हैं। एम्बिएंट लाइट्स गाड़ी में ऑफर होती नहीं थी, आप बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो कुछ तरीके से देखने को मिल रहा है। ग्लव बॉक्स आपको काफ़ी बड़े साइज़ का मिलता है एंड आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स इस गाड़ी में ऑफर हो जाता है, बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स है। डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिल रहा है। यहाँ पे आपको इंटीरियर लैंप्स मिल रहा है, मेरी फेवरेट वही डायमंड टेक्सचर वाली लाइट्स है। एंड यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर वगैरह भी देखने को मिल जाता है। एंड पैनारोमिक सनरूफ आपको ये गाड़ी ऑफर करती थी कुछ तरीके से। अभी भी पैनारोमिक सनरूफ ये आती है क्रेटा में, लेकिन सनरूफ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, ओपनेबल साइज़ काफ़ी बड़ा है।
और ब्लैक कलर में टिंटेड है, तो आपको धूप वगैरह से प्रोटेक्शन भी ये दे देता है। तो काफ़ी अच्छी आपको सनरूफ का साइज़ ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। तो गाड़ी में कहीं से कहीं तक स्पेस वाइज या कंफर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी एंड काफ़ी लोगों की ड्रीम कार रही है क्रेटा। एंड यहाँ पे आपको एसी का पूरा कंट्रोल मिल जाता है, ये एसी का कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, यूएसबी की कनेक्टिविटी, यूएसबी का पोर्ट एंड 2 यूएसबी के पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस वगैरह मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आपको इस गाड़ी में ऑफर होता है। स्पेस वगैरह देखने को मिलता है कुछ तरीके के डिजाइन पैटर्न्स के साथ। 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग एंड आर्मरेस्ट मिल रहा है। बड़े साइज का आर्मरेस्ट है, 2 लोग यूज कर सकते हैं, ओपनेबल है, थोड़ा स्पेस वगैरह भी देख सकते हैं आप। एंड टिकट होल्डर इस साइड में मिल रहा है। एंड को पैसेंजर वाली शेड पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है बट विदाउट लाइट्स ऑफर किया गया है। तो गाड़ी का इंटीरियर आप चेकआउट कर लीजिए क्रेटा का। एंड अब चलते हैं 3XO के इंटीरियर में। ड्राइवर साइड के डोर पैनल पे आते हैं तो वो आपको देखिए पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो है, लोकल लॉक के स्विचेस, विंडो के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूज मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर्स, थोड़ा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं डोर पैनल पे। तो कुछ तरीके का आपको पूरा डोर पैनल का थीम मिलता है। ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन मिलता है। ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिलता है, ब्लैक पार्ट एंड वाइट पार्ट पूरा हार्ड प्लास्टिक में देखने को मिल रहा है। एंड अगेन इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको लेदराइट देखने को मिलता है। पूरा सॉफ्ट टच का डैशबोर्ड आपको ये 3XO में ऑफर होता है। तो वो चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं क्रेटा में मिसिंग मिलेंगी। एंड क्रेटा के अंदर जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑफर नहीं होता है। वहीं 3XO के अगर इंटीरियर्स की बात करें तो वो आपको कुछ तरीके का स्टीयरिंग व्हील ऑफर करते हैं। इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑफर नहीं होता है स्टीयरिंग व्हील का। साइड बटन्स की बात करें तो ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का एंड हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे साइड्स की बात करें तो साइड्स में आपको एसी वेंट्स वगैरह आपको कुछ तरीके से देखने को मिलता है। इन पर आपको लेवलर मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको 3XO में मिल रही है जो कि क्रेटा में मिसिंग रहती है। एंड जो 3XO का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर देखने को मिल रहा है। देखिए MPT फ्यूल एंड फुल वाला जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ से डिजिटली पहली बात तो इसमें पूरा डिजिटल शो हो जाता है। उसमें आपको एनालॉग देखने को मिल रहा है, सेमी एनालॉग सेमी डिजिटल मिलता है। ये पूरा डिजिटल है। 10.25 इंचेस की 2 स्क्रीन मिलती है, पहला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड दूसरा आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है। इसमें देखिए आपको स्पीड वगैरह तो आपको डिजिटली शो हो ही जाती है, प्लस में 8000 RPM की मार्किंग मिलती है। मतलब 8000 RPM की जो इस साइड वाली है, क्योंकि ये आपको डिजिटली शो होती है, तो वो कुछ तरीके से आपको देखने को मिल रही है। एंड इसमें आप अगर फीचर्स की बात करें उससे ज़्यादा फीचर्स इसमें मिलेंगे आपको। आपको इसमें देखिए फ्यूल इन्फो वगैरह तो वो सब कुछ भी दिखा रही है वो गाड़ी भी। इसमें आपको एक तो व्हीकल इन्फो में TPMS का फीचर मिल जाता है। ये एरर दिखा रहा है क्योंकि रिसेंटली मेरी गाड़ी का टायर फट गया है, उसकी वजह से तो वो एरर आ रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। नेविगेशन वाले फीचर्स आपको इसमें 3XO में देखने को मिल जाते हैं। तो वो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ही नेविगेशन आप ऑन कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें, डिस्प्ले लेआउट वगैरह, आप डिस्प्ले का लेआउट चेंज कर सकते हैं। मतलब ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है। अलर्ट हिस्ट्री वगैरह, ड्राइव इन्फो वगैरह, ये सारी चीज़ें तो उसमें भी मिल रही हैं। तो एक तो डिजिटली शो कर देती है क्योंकि वो लगभग 1.5 साल पहले खरीदी गई है इस गाड़ी से, तो वो भी एक रीज़न है। एंड प्लस में जो प्राइसिंग है गाड़ियों की वो उसी चीज़ पे वैरी करती है, क्योंकि वो गाड़ी का जो वेरिएंट है वो 18.5 लाख रुपए में परचेज किया गया था जनवरी 2023 में। एंड ये जो गाड़ी है 3XO, ये मैंने कब परचेज की थी, सितंबर 2024 में। तो आज अगर 18 लाख 18.5 लाख में हम क्रेटा परचेज करने जाएंगे तो ऑब्वियसली मिड मॉडल्स ही मिलेंगे, मिड से भी नीचे वाले मॉडल्स ही आएंगे, मिड के आसपास वाले मॉडल्स आएंगे, डीजल में या पेट्रोल में, आप जो भी लेना चाहें। लेकिन 17-18 लाख में ये गाड़ी उनके मिड मॉडल से ज़्यादा फीचर्स ऑफर करेगी, प्लस में टॉप एंड सेकंड टॉप वेरिएंट है गाड़ी का, तो वो भी एक चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो वो चीज़ें भी थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती हैं चीज़ों को लेके। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में इंजन पुश स्टार्ट का बटन देखने को मिलता है जो सिल्वर फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाता है कुछ तरीके से। यहाँ पे आपको कुछ तरीके का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है। इसमें आपको एप्पल कारप्ले वगैरह सारे फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ तरीके से आपको देखने को मिलता है रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, म्यूजिक प्लेयर। बट बेसिकली इस गाड़ी में आपको एडवांस चीज़ मिल जाती है क्योंकि उसमें मिलता है वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसमें मिलता है वायरलेस, आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले गाड़ी ऑफर करती है। कुछ तरीके के बटन कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको सेंटर इवेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको देखिए डिफोगर के लिए बटन मिलता है। ये बटन आपको डमी पीस मिलता है। पैसेंजर एयरबैग आपको यहाँ से ऑन ऑफ करने की स्विच नहीं है, वहाँ पे मिलता है को ड्राइवर साइड में। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, ड्राइव मोड्स के लिए बटन मिल जाते हैं। इसमें 3 मोड्स आपको मिलता है, जिप, जैप एंड जूम, जो कि उस गाड़ी में मिसिंग है क्योंकि वो मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है। एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गेयर, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। कुछ तरीके का आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी ये गाड़ी ऑफर कर देती है। एक
65 वोल्ट्स का सी टाइप चार्जिंग एंड यूएसबी का पोर्ट देखने को मिल रहा है। कुछ तरीके का आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑफर करती है, PRND 4 गियर्स मिल जाते हैं। कुछ तरीके का आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग मिल रही है। आर्म रेस्ट में कुछ तरीके का आपको साइज मिल जाता है, डीप में मतलब ओपनेबल है एंड थोड़ा साइज वगैरह आप देख सकते हैं। साइज अच्छा है, 2 लोग आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। स्लाइडेबल नहीं है। अगर बात करें शेड्स की तो इधर टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर कुछ भी नहीं मिलता है, बट को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है एंड LED लाइट्स भी ऑफर की गई है शेड पे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। इस साइड में आपको वो डायमंड टेक्सचर वाली लाइट्स तो नहीं मिलती हैं, बट कुछ तरीके से आपको LED लाइट्स ही ऑफर की गई हैं। एंड आपको डे नाइट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल IRVM मिलता है, उसमें आपको नहीं मिलता है। ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल IRVM मिल रहा है, उसमें मैनुअली ही देखने को मिलता है। तो ये आपको काफ़ी अच्छी चीज़ इस गाड़ी में ऑफर हो रही है। एंड बात करें पैनोरामिक सनरूफ की, तो ये गाड़ी भी आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है। ब्लैक कलर में टिंटेड है, बट क्रेटा का मुकाबला नहीं हो सकता है सनरूफ में। सनरूफ का साइज काफ़ी छोटा है क्रेटा के मुकाबले, लेकिन सनरूफ क्रेटा के मुकाबले काफ़ी छोटा साइज है, लेकिन सनरूफ आपको पैनोरामिक 3XO में ऑफर की गई है। ये भी एक चीज़ आपको देखने मिलती है। और सेगमेंट भी एक डाउन है, बट मैं इसको प्लस पॉइंट नहीं मानूंगा। सनरूफ ज़रूर से छोटी है क्रेटा के कंपैरिजन में, तो वो आपको देखने को मिल रहा है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो वो आपको कुछ तरीके से मिलता है, काफ़ी स्पेशियस ग्लव बॉक्स मिल जाता है एंड इल्यूमिनेटेड है, हेलोजन लाइट मिलती है एंड कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। इंटीरियर्स इसके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते रियर साइड में रियर स्पेस को चेकआउट करते हैं। तो देखिए आगे वाली जो सीट है वो मैंने मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है एंड आप नी रूम चेक कर सकते हैं। नी रूम मुझे कुछ तरीके का मिल रहा है, तो नी रूम की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। 5'8" मेरी हाइट है, आप हेडरूम चेकआउट कर सकते हैं। हेडरूम भी आपको अच्छा मिल जाता है इस गाड़ी में। रीडिंग लैंप्स मिल रहे हैं जो कि LED हैं, बटन कंट्रोल के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रैब हैंडल वगैरह भी देखने को मिलता है। अगर बात की जाए यहाँ पे तो आपको रियर AC वेंट्स, USB कनेक्टिविटी, थोड़ा स्पेस वगैरह मिल रहा है। नीचे की तरफ एक मिड साइज हम्प मिल जाता है, तो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक है नहीं। एंड आपको ये देखिए ये चीज़ आपको 3XO मिसिंग मिलेगी, आपको कंपनी की साइड से शेड्स वगैरह नहीं मिलते हैं। कंफर्ट की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड, रिक्लाइनर एरिया इज़ वेरी गुड, कंफर्ट अच्छा मिल रहा है, स्पेस अच्छा मिल रहा है। क्रेटा प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग रियर सीट्स पे अच्छा कंफर्ट दे रही है। आप चलते हैं 3XO में, 3XO का कंफर्ट चेकआउट करते हैं। तो 3XO में देखिए ये आगे वाली सीट मैंने मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट की है। एंड नी रूम तो यहाँ भी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम मिल जाता है, नी रूम की कोई कमी नहीं है। एंड 5'8" मेरी हाइट, आप हेडरूम भी चेकआउट कर सकते हैं। हेडरूम भी आपको अच्छा मिल रहा है, रिक्लाइनर एरिया भी अच्छा है, बट अंडर थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा बेटर करने की ज़रूरत है क्रेटा के कंपैरिजन में। क्रेटा के कंपैरिजन में आपको थोड़ा कम अंडर थाई सपोर्ट मिलता है और गाड़ी का कंफर्ट थोड़ा सा डिसेंट हो जाता है क्रेटा के कंपैरिजन में। वैसे तो आपको अच्छा कंफर्ट दे रही है गाड़ी। तो रियर सीट्स पे आपको कंफर्ट क्रेटा में ज़्यादा अच्छा मिल रहा है बकाए 3XO के। लेकिन रियर AC वेंट्स यहाँ भी मिल रहे हैं, सी टाइप चार्जिंग, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट एंड जो हम्प है देखिए ये शेड्स आपको मैनुअली खरीद के लगाने पड़ते हैं, इसमें आते नहीं है, क्रेटा में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको हम्प मिल रहा है, मीडियम साइज का हम्प मिलता है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं नहीं। रीडिंग लैंप्स आपको इस गाड़ी में भी मिल रहे हैं, विद स्विच ही मिलते हैं, ग्रैब हैंडल भी मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको हुक्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ तरीके से मिलता है। उसका पूरा ऑल ब्लैक थीम मिलती है, इंटीरियर्स की इसकी वाइट मिलती है, तो थोड़ा एरी जो है 3XO थोड़ी ज़्यादा लगती है एरी मुझे पर्सनली। बाकी ये सबका अपना पर्सनल ओपिनियन हो जाता है कि कैसा क्या है, बट ये कुछ तरीके से मिल रहा है। अब आते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। तो ये जो क्रेटा है इसमें आपको 433 लीटर्स का 433 लीटर्स का बूट स्पेस हुंडई क्रेटा आपको ऑफर करती है कुछ इस तरीके से। इसमें आपको अपोलो का टायर यहाँ पे कुछ तरीके से देखने को मिल रहा है। 105/65 R16 इंचेस का टायर साइज आपको देखने को मिलता है। सेम साइज का आपको स्पेयर व्हील देती है क्रेटा, लेकिन देती थी क्रेटा, लेकिन ये आपको स्टील रिम्स में मिलता था। एंड अब आते हैं 3XO की तरफ। तो 3XO में तो पूछिए मत, आपको स्पेयर व्हील के नाम पे तो सारी कंजूसी महिंद्रा ने 3XO में स्पेयर व्हील पे ही की है, सारा पैसा उसमें ही बचा है। पहले तो बूट स्पेस की बात करते हैं। इनका कहना है कि 364 लीटर्स का बूट स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है, क्योंकि आपको गाड़ी में सामान यहाँ तक भरना है। फिर ये रियर व्यूइंग कैमरा, ये रियर मिरर किस काम आएगा और वो किस काम आएगा, ये मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, ये तो चलो छोड़ो, ये सब तो था ही। प्लस में महिंद्रा इसमें आपको पार्शियल ट्रे भी ऑफर नहीं करती है। देखिए स्पेस तो दिया गया है पार्शियल ट्रे के लिए, बट आपको एसेसरीज के रूप में खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे, बट पार्शियल ट्रे आपको महिंद्रा ऑफर नहीं करती है, क्योंकि फिर यहाँ तक आप वो कैसे भरेंगे, सामान कैसे भरेंगे, तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। एंड यहाँ पे आपको देखिए मैक्सिमम 5 किलो तक एंड
मैक्सिमम 7 किलो तक आप सामान फिर इसमें रख सकते हैं, टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको हुक्स दिए गए एंड ये हुक्स आपको दोनों साइड्स पे मिल जाते हैं। तो ये कुछ तरीके से आपको 3XO का बूट स्पेस वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। एंड प्लस में उसमें आपको देखिए हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल मिलते हैं, फ्रंट के भी रियर के भी, बट उसमें आपको रियर में 2 ही हेडरेस्ट मिल रहे हैं। इसमें आपको रियर में 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों के तीनों इसके भी एडजस्टेबल, मतलब आगे के दोनों पीछे के तीनों एडजस्टेबल मिलते हैं। वो गाड़ी खरीदी गई थी 18.5 लाख में जनवरी के अंदर एंड ये गाड़ी खरीदी गई है 17 लाख रुपए में सितंबर 2024 में। लेकिन उस गाड़ी में आते हैं आपके 4 स्पीकर्स एंड इस गाड़ी में आते हैं 7 स्पीकर्स, चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स एंड एक सबवूफर भी आपको ये कंपनी की तरफ से ऑफर होता है। प्लस में हार्मन कार्डन का आपको स्पीकर सिस्टम ये गाड़ी ऑफर करती है। बट 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल रही है इस गाड़ी में। एंड जो स्पेयर व्हील है वो आप चेकआउट कीजिए, ये स्पेयर व्हील आपको मिलता है। इसकी प्रोफाइलिंग है 155/90R16 16 इंचेस का टायर साइज ही ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। बट ये 155 बाइक का टायर आपको इस गाड़ी में दिया गया है स्पेयर व्हील के नाम पे। मतलब महिंद्रा के आगे हद है कि इस गाड़ी का कितना छोटा स्पेयर व्हील, कितना पतला। मैंने इस गाड़ी का स्पेयर व्हील एक बार यूज़ किया था एंड यूँ लग रहा था कि इसकी जगह मैंने बाइक का टायर लगा दिया है। तो ये तो हद है, बट कुछ तरीके से आपको 3XO में मिलता है। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की एंड सारी चीज़ों की, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो देखिए ये है Hyundai क्रेटा, दी लेजेंड Hyundai क्रेटा। इसमें आपको 1.5 लीटर का 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको इस गाड़ी में प्लेस्ड मिलता है। पहले तो 3 सिलेंडर इंजन है और देखिए आवाज़, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है तो आपको आवाज़ ज़्यादा ही मिलेगी इंजन की। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता था, डीजल ऑप्शन है जो अभी भी कंटिन्यू किया गया है। 115 bhp की पावर है, 250 Nm का टॉर्क डीजल के अंदर ये गाड़ी ऑफर कर रही है। लेकिन ये छोटा इंजन होने के बावजूद, पेट्रोल इंजन होने के बावजूद 1200 सीसी का इंजन है, 129 bhp की पावर है, 230 Nm का टॉर्क इस गाड़ी में पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, टॉर्क कन्वर्टर के साथ आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो ये गाड़ी 18.5 लाख रुपए में ऑन रोड खरीदी गई थी जब ओनर ने इसको खरीदा था। एंड ये गाड़ी मैंने खरीदी है 17 लाख रुपए, 17 तो नहीं थे पर हाँ 16.5-17 के आसपास पड़ गए थे, 1680 के आसपास मुझे देने पड़े थे। तो 17 लाख में ये पड़ी थी मुझे ऑन रोड। ये गाड़ी क्रेटा जनवरी 2023 की परचेज्ड है एंड ये गाड़ी मैंने सितंबर 2024 में परचेज़ की है। तो आप प्राइसिंग का भी आइडिया ले चुके हैं। एंड आप बताइए, अगर आपके पास 17-18 लाख रुपए हैं तो आप क्रेटा की तरफ जाएंगे, नई वाली या पुरानी वाली जो भी है, क्रेटा की तरफ जाएंगे या 3XO की तरफ, ये ज़रूर से बताइएगा। एक स्मार्ट चॉइस आपके अकॉर्डिंगली क्या रहेगी, क्योंकि इंजन ऑप्शन इसमें बड़ा आता है, इसमें छोटा आता है। पावर आपको अच्छी दे रही है 3XO, फीचर्स कहीं ना कहीं अपग्रेड हुए हैं इसके मुकाबले, लेकिन नई वाली जो क्रेटा आ रही है वो ऑब्वियसली वही फीचर्स जो 3XO में आ रहे हैं वो उसमें भी मिल रहे हैं। तो वो तो आपको फीचर्स का कंपैरिजन तो न्यूट्रल ही रहेगा दोनों गाड़ियों का। अब बताइए 17 लाख रुपए की प्राइसिंग में आप पेट्रोल वेरिएंट 3XO AX7 पे जाएंगे या क्रेटा के जो भी वेरिएंट्स हैं उन पे आप जाएंगे, तो बताइएगा ज़रूर से। एंड कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।